आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का मतलब यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की तस्वीर है। चुनावी जीत से उत्तर भारत में भाजपा का भारी जनाधार साबित हुआ। भाजपा कांग्रेस दोनों का जन कल्याण की योजनाओं पर फोकस रहा। दोनों ने तैयार किए अपने अपने लाभार्थी वर्ग, लेकिन भाजपा इसमें आगे दिखाई। जन कल्याण के साथ धर्म और भाजपा की डबल इंजन सरकार का प्रचार हुआ। इसके सामने कांग्रेस का जाति जनगणना का वादा फीका पड़ गया और इसी तरह से कुछ नतीजे भी सामने आए, जहां हिंदी भाषी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का मतलब ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की तस्वीर है, क्योंकि इसे सेमीफाइनल देखा जा रहा है। फाइनल लोकसभा चुनाव को कहा जा रहा है। चुनावी जीत से उत्तर भारत में भाजपा का भारी जनाधार साबित हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का जन कल्याण की योजनाओं पर फोकस रहा था। दोनों ने तैयार किए थे अपने अपने लाभार्थी, लेकिन इसमें भाजपा आगे निकल गई। जन कल्याण के साथ धर्म और भाजपा की डबल इंजन सरकार का प्रचार हुआ ताबड़तोड़। इसके सामने फीका पड़ गया कांग्रेस का जाति जनगणना का वादा। सचिवालय से वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट क्या कह रही है, आपको बता दें। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ब्यूरोक्रेसी तैयार है। समारोह की शुरुआती तैयारी को लेकर सीएस उषा शर्मा ने बैठक की। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह का दिन, समय और जगह अभी निर्धारित नहीं की गई, लेकिन फिर भी तमाम संबंधित विषयों और विभागों और एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जगह, तिथि और समय तय होने के साथ ही तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। मंत्रिमंडल, सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैठक। पीडब्ल्यूडी करेगी शामियाने से लेकर कुर्सियों तक सहित तमाम व्यवस्थाएं। साथ ही कैबिनेट सचिवालय अतिथियों को आमंत्रित करेगा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल, क्योंकि अब नई कवायद तेज हुई है। प्रशासन के लिए भी तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। राजस्थान में अब नई सरकार बननी है, ऐसे में मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। इसको देखते हुए तैयारी की जा रही है और बैठकों का दौर शुरू हो गया। सचिवालय से वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट आई है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ब्यूरोक्रेसी तैयार है। समारोह की शुरुआती तैयारी को लेकर सीएस उषा शर्मा ने बैठक की है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह का दिन, समय और जगह अभी तक निर्धारित नहीं, लेकिन फिर भी तमाम संबंधित विभागों और एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जगह, तिथि और समय तय होने के साथ ही तैयारियां पूरी करने के निर्देश है। मंत्रिमंडल, सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैठक है। पीडब्ल्यूडी शामियाने से लेकर कुर्सियों सहित अन्य व्यवस्था संभालेगी। इसके साथ ही कैबिनेट सचिवालय अतिथियों को आमंत्रित करेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। और अब चलो अयोध्या, इसी अभियान में जुटेगी भाजपा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की तैयारियां हैं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और इसके बाद रामलला की प्रतिमा का दर्शन कर सकेंगे। देश भर के लोगों से अयोध्या पहुंचने की अपील करेगी भाजपा। भाजपा के सभी मंत्री, विधायक, अन्य लोग, नेता को भेजेंगे अयोध्या। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू होगा चलो अयोध्या अभियान, क्योंकि इंतजार है 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन का। लोगों के बीच भी चर्चा है और अब चलो अयोध्या अभियान में भाजपा जुटने की तैयारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की तैयारी है, क्योंकि एक टास्क कंप्लीट हुआ है। चुनावी राज्यों में संपन्न हुए नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए, क्योंकि अगर हम अनुपात को देखें कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो 22 जनवरी को अब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद रामलला की प्रतिमा का लोक दर्शन कर सकेंगे। देश भर के लोगों से अयोध्या पहुंचने की अपील भी करेगी भाजपा। भाजपा के सभी मंत्री, विधायक, अन्य नेता लोग अयोध्या भेजे जाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चलो अयोध्या अभियान शुरू होगा। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय डबल इंजन ट्रिपल विक्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, राष्ट्र से लेकर क्षेत्र और स्थानीय स्तर तक 3 राज्यों में हार गई कांग्रेस, एक राज्य में जीत मिली जो जरूरी भी थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। तीनों राज्यों में लोगों ने कांग्रेस से ज्यादा भाजपा पर भरोसा जताया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें नहीं बचा सकी कांग्रेस और ये राज्य फिसल गए कांग्रेस के हाथों से।
मध्य प्रदेश में स्पष्ट रणनीति नहीं होने से नहीं मिला कांग्रेस को बहुमत। तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस से मुकाबले में कांग्रेस जीती और पहली बार तेलंगाना राज्य के गठन के बाद कांग्रेस की सरकार वहां बनी है, लेकिन नतीजे बाकी राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। जो राज्य कांग्रेस की सरकार थी जहां, वो भी हाथों से फिसल गई। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय डबल इंजन ट्रिपल विक्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है, राष्ट्र से लेकर क्षेत्र और स्थानीय स्तर तक 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई। एक राज्य में जीत जरूर मिली जो कि जरूरी थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था, कमल को ही अपना चेहरा बताया था। तीनों राज्यों में लोगों ने कांग्रेस से ज्यादा भाजपा पर भरोसा जताया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें नहीं बचा पाई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में स्पष्ट रणनीति न होने की वजह से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका। तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस से मुकाबले में कांग्रेस पार्टी जीती। कांग्रेस को नहीं मिला नए जिलों का फायदा। नए जिलों में बीजेपी को पिछली बार से 2 गुनी सीटें मिली हैं। नए जिलों की 51 सीटों में से बीजेपी को 2 गुनी सीटें मिली हैं। 2018 की तुलना में लगभग 2 गुनी सीटें बीजेपी को मिली हैं। 17 में से 8 नए जिलों में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कोटपुतली, बहरोड में 4, शाहपुरा में 2, ब्यावर में 3, फलौदी में 2, दूदू, केकड़ी, सलूंबर में एक विधानसभा सीट। इनमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई। एक भी विधानसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिली। 51 सीटों में बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 20 सीटें मिली। कांग्रेस ने चुनावी साल में नए जिले बनाकर खूब प्रचार भी किया था। जयपुर ग्रामीण की 7 सीटों में से इस बार 5 कांग्रेस और 2 बीजेपी ने जीती हैं। 2018 में यहां 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 2 निर्दलीय थे। इस बार कांग्रेस को 5 सीटों का फायदा हुआ और नतीजे जो कल सामने आए, हालांकि निर्दलियों को लेकर के भी जो 2018 के चुनाव को देखें तो फिर उनमें ये आंकड़ा भी कम पड़ा। निर्दलीय जहां पिछली बार 27-28 के करीब सीटें जीते थे, इस बार 12 सीटें यहां जीती, लेकिन कांग्रेस को नए जिलों का फायदा नहीं मिला। नए जिलों में बीजेपी को पिछली बार से 2 गुनी सीटें प्राप्त हुई। नए जिलों की 51 सीटों में बीजेपी को मिली 2 गुनी सीटें। 2018 की तुलना में लगभग 2 गुनी सीटें बीजेपी को मिली हैं। 17 में से 8 नए जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। कोटपुतली, बहरोड में 4, शाहपुरा में 2, ब्यावर में 3 और फलौदी में 2, दूदू, केकड़ी, सलूंबर में एक विधानसभा सीट। इनमें कांग्रेस को नहीं मिली एक भी विधानसभा सीट। 51 सीटों में बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 20 सीटें मिली। कांग्रेस ने चुनावी साल में नए जिले बनाकर इसका खूब प्रचार किया था और उम्मीद की जा रही थी कि फायदा नए जिले बनाने का मिलेगा, क्योंकि जनता की लंबे समय से मांग थी नए जिले बनाने की, लेकिन फायदा पार्टी को नहीं हुआ। जयपुर ग्रामीण की 7 सीटों पर इस बार 5 में कांग्रेस और 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2018 में यहाँ 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 2 निर्दलीय। इस बार कांग्रेस को 5 सीटों का फायदा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर अलर्ट है। दक्षिण पश्चिम और निकटवर्ती पश्चिम मध्य में बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंडरा रहा है मिचोंग। पूर्वी भारत के तटीय राज्यों में अपना असर दिखाएगा मिचोंग। राजस्थान में नहीं दिखाई देगा मिचोंग का असर। पिछले कुछ घंटों के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिचोंग बढ़ रहा है। मिचोंग चेन्नई से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व, नेल्लौर से 190 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पुडुचेरी से 210 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पापटला से 310 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व से मछलीपट्टनम से 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। 5 दिसंबर को चल सकती हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। दोपहर बाद एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ये धारण कर लेगा। आगे की तरफ बढ़ने के साथ ही रफ्तार इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी और ऐसे में तमाम खतरों को भांपते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन है और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर अलर्ट है। दक्षिण पश्चिम और निकटवर्ती पश्चिम मध्य में बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिचोंग का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी भारत के तटीय राज्यों में अपना असर दिखाएगा। राजस्थान में नहीं दिखाई देगा मिचोंग का असर। पिछले कुछ घंटों के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिचोंग आगे बढ़ रहा है। मिचोंग चेन्नई से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व, नेल्लौर से 190 किलोमीटर दक्षिण पूर्व,
पुडुचेरी से 210 किलोमीटर उत्तर पूर्व, बापटला से 310 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व, मछलीपट्टनम से 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। 5 दिसंबर को चल सकती हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। दोपहर बाद एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लेगा मिर्चौन। आगे की तरफ बढ़ने के साथ ही रफ्तार इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस हार हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों को नसीहत। तेलंगाना में लगातार 2 बार बनी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की सरकार। राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के लिए टीआरएस का नाम दिया, बदलकर इस नाम को बीआरएस किया, लेकिन नेतृत्व की कमजोरी, वंशवाद के आरोप, योजनाओं में पक्षपात, तुनक मिजाजी जैसे तमाम कारणों से सत्ता से बाहर हो गई बीआरएस। इसी बीच क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस को हराकर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और सवाल खड़े हो रहे हैं। हार के कारणों पर मंथन हो रहा है, लेकिन चौंकाया क्योंकि जो इससे पहले एग्जिट पोल आए थे उसमें तेलंगाना में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उभरी और फिर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस की हार हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों को नसीहत। तेलंगाना में लगातार 2 बार बनी है तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की सरकार। राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के लिए टीआरएस का नाम था, फिर इसे बदलकर बीआरएस कर दिया गया, लेकिन नेतृत्व की कमजोरी, वंशवाद के आरोप, योजनाओं में पक्षपात और तुनक मिजाजी जैसे तमाम कारणों से सत्ता से बाहर हो गई बीआरएस। इस बीच क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस को हराकर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया है। सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत की। नौसेना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। उन्होंने इस दौरान कहा, नौसेना के परिवारों को मैं बधाई देता हूं। भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ा। सिंधु दुर्ग के किले को देखकर मुझे गर्व होता है। दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। और इससे पहले जब जीत दर्ज की गई थी बीजेपी की ओर से, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे और अब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें शिवाजी की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया। सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत की। नौसेना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। उन्होंने संबोधन में कहा कि नौसेना के परिवारों को मैं बधाई देता हूँ। भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ा है। सिंधुदुर्ग के किले को देखकर गर्व होता है। दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। पांच राज्यों के चुनाव और भाजपा ने किया कांग्रेस के मूल्यांकन में सुधार। ब्रांड मोदी और भाजपा संगठन के मेल का मतलब जीत हुआ। 5 में से 3 राज्यों में सीधे मुकाबले में भाजपा से कांग्रेस हार गई। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस हार के लिए तैयार नहीं थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी रुझान का अनुमान नहीं लगा सकी कांग्रेस। अब भाजपा विरोधी खेमे में फिर से होगा कांग्रेस का मूल्यांकन। सिर्फ तेलंगाना में चुनाव जीतने से नहीं सुधरेगी कांग्रेस की स्थिति, क्योंकि अभी लक्ष्य आम चुनाव, लोकसभा चुनाव हैं और सेमीफाइनल के तौर पर अगर इसे देखें तो यहाँ बीजेपी को जीत दर्ज हुई है। हालांकि संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिली थी जब हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनी थी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस पार्टी को कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार नहीं आ पाई। 5 राज्यों के चुनाव हुए, भाजपा ने कांग्रेस के मूल्यांकन में सुधार किया। ब्रांड मोदी और भाजपा संगठन के मेल का मतलब जीत से सामने आया। 5 में से 3 राज्यों में सीधे मुकाबले में भाजपा से कांग्रेस हार गई। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस हार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तैयार नहीं थे। छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी रुझान का अनुमान नहीं लगा सकी कांग्रेस। अब भाजपा विरोधी खेमे में फिर से होगा कांग्रेस का मूल्यांकन। सिर्फ तेलंगाना में चुनाव जीतने से ही कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने इस्तीफा दिया है। राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता पुखराज पाराशर ने भी इस्तीफा दिया। जन अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वहीं महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने भी इस्तीफा दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया।
क्योंकि अब नई सरकार राजस्थान में बनी है, भाजपा की सरकार बनी है और अब इस्तीफों की झड़ी लगी है। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने इस्तीफा दिया है। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता पुखराज पाराशर ने भी इस्तीफा दिया है। जन अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वहीं महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने भी इस्तीफा दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र को इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। बीजेपी मुख्यालय में कल अहम बैठक हुई। शाम 5 बजे भाजपा मुख्यालय में होगी महासचिवों की बैठक। चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों पर अब मंथन होना है। लोकसभा चुनाव और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होनी है और ये तय मानकर चलिए कि सभी राज्यों को लेकर जो मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा है वो कल साफ हो जाएगा। आज या कल यही अब तक जानकारी है कि एक साथ फैसला होगा। कल शाम 5 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक होगी महासचिव। चारों राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजों पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव और आगे की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा होगी, क्योंकि सेमीफाइनल बीजेपी ने अभी तक जीता है अनुपात के तौर पर देखें तो, लेकिन अब फोकस है लोकसभा चुनाव। वसुंधरा राजे के आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों का जमघट दिखाई दिया। करीब 30 से ज्यादा विधायक जीत के बाद पहुंचे 13 सिविल लाइन्स। राजस्थान में बीजेपी की जीत को लेकर राज्य को बधाई देने पहुंचे। इनमें कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरबा, रामस्वरूप लांबा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कंवरलाल मीणा, राधेश्याम बैरबा, कालूलाल मीणा, रामस्वरूप लांबा, हंसराज बलौती, राम सहाय वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह बाली, समराम गरसिया, विजय सिंह चौधरी, मंजू बाघमार, के बिश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी और गोविंद मीणा, गोपीचंद मीणा, ललित मीणा समेत कई विधायक राज्य के निवास पर पहुंचे हैं और जीत के बाद बधाई देने वालों का तांता चल रहा है। वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं नवनिर्वाचित विधायक।